हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। हमारी आज की कहानी है मस्त मौला। अगर ये कहानी आपको पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए जानते हैं इस कहानी के बारे में। मैं आज कई साल बाद गाँव आया था। मुझे बहुत कुछ बदला हुआ नजर आया। मैं सीधे अपने घर गया, वहाँ देखा कोई भी नहीं था। तभी पास के घर से रमाकांत चाचा निकल आए। अरे बेटा, बहुत दिनों बाद आए हो, कैसे हो। मैंने चाचा के पैर छुए और कहा, चाचा यह राजू कहाँ गया। उसे मैंने घर संभालने के लिए दिया था। यह सुनकर चाचा ने आश्चर्य से देखा और कहा, बेटा तुम्हें नहीं पता, वह अभी तो 2 महीनों से पागल हो गया है। गांव के बाहर बैठा रहता है। कोई कुछ खाने को दे देता तो खा लेता है। यह सुनकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मुझे यकीन नहीं हुआ कि राजू जैसा जिंदा दिल इंसान पागल हो सकता है। मैंने उत्सुकता भरी नजरों से चाचा को देखा तो उन्होंने कहा, बेटा पहले घर चलो, कुछ खा पी कर आराम कर लो, फिर बात करेंगे। मेरे मना करने पर भी वे जबरदस्ती अपने घर ले गए। वहाँ चाय नाश्ता करने के बाद सबसे पहले मैंने राजू के बारे में पूछा। तब चाचा बोले, बेटा उसकी जिंदा दिली ही उसकी दुश्मन बन गई। मेरे सब्र का बांध अब टूट रहा था। मैंने कहा, चाचा हम तो उसे बचपन से ऐसे ही देखते आ रहे हैं, हर हाल में खुश रहना और दूसरों को भी हमेशा खुश रखना। भला ऐसे मस्त मौला आदमी को काहे की चिंता। यह बोलते बोलते मैं ख्यालों में खो सा गया। मेरी मुलाकात राजू से तब हुई थी जब मैं 10 साल का था और मेरे पिताजी ने उसे काम पर रखा था। वह भाग भाग के घर के सारे काम करता, पानी भरता, पूरे घर में झाड़ू लगाता, पोछा करता। उसके बाद ही खाना लेकर खेत पर चला जाता था। सारे दिन खेत का काम करता था। पिताजी उससे कहते, अरे राजू खाना खाकर थोड़ा आराम कर लिया कर, बहुत धूप हो रही है। राजू मुस्कुराते हुए कहता, मालिक अभी पानी देकर आता हूँ। इन गेहूं की बालियों को धूप लग गई तो भूखे सोना पड़ेगा। ऐसे ही हंसी ठिठोली करता था राजू। मैंने कभी उसे छुट्टी लेते या थक कर आराम करते नहीं देखा था। भरी दोपहरी में मुझे साइकिल से स्कूल लेने पहुंच जाता था। वहां मुझे 2 टॉफी देकर इंग्लिश के 2-4 वाक्य सीखने की कोशिश करता था। साइकिल पर बैठा कर उड़ता हुआ सा घर पहुंचा देता। उसके बाद ही खाना खाता था। जब मैं स्कूल की पढ़ाई खत्म कर शहर पढ़ने जा रहा था तो सबके साथ राजू भी मुझे स्टेशन तक छोड़ने आया था। वहाँ पहली बार मैंने उसे रोते हुए देखा था। एक घर के बुजुर्ग की तरह उसने मुझे अपना ख्याल रखने की नसीहत दी थी और एक कोने में खड़े होकर रोने लगा। मैंने उसे चुप कराया और पिताजी का ध्यान रखने को कहा, क्योंकि माँ के जाने के बाद पिताजी किसी से ज़्यादा बात नहीं करते थे, ना ही अपनी परेशानी किसी को बताते थे। कुछ दिनों बाद मैंने शहर में ही शादी कर ली। पिताजी भी आए थे, लेकिन उनके साथ राजू को न देखकर थोड़ी निराशा हुई थी। पूछने पर पिताजी ने कहा, वह घर और खेतों की जिम्मेदारी संभाल रहा है। शादी के 3 साल बाद पिताजी की बीमारी की खबर पाकर मैं दौड़ा दौड़ा गांव पहुंचा। तब बाहर बैठा राजू मुझे बहुत कमजोर और लाचार सा नजर आया, जैसे वह कह रहा है कि सब कुछ खत्म होने वाला है। पिताजी लगता है मेरा ही इंतजार कर रहे थे। मुझसे मिलने के बाद ही उन्होंने तुरंत प्राण त्याग दिए। मैंने बाहर आकर राजू से कहा, तूने मुझे बताया क्यों नहीं, मैं पिताजी को शहर ले जाता। राजू ने रोते रोते हुए कहा, बाबूजी ने मना किया था। वे कहते थे मुझे अपने घर के बिस्तर पर ही मरना मंजूर है, पर शहर नहीं जाऊंगा। पिताजी की 13वीं के बाद अगले ही दिन मैं राजू को घर और खेतों की जिम्मेदारी देकर वापस चला गया। तब से आज आया हूँ। इतने में रमाकांत चाचा ने मेरा ध्यान भंग किया। वो बोले, बेटा तुम्हारे पिताजी के जाने के बाद राजू बहुत अच्छे से तुम्हारी अमानत समझकर घर और खेतों की देखभाल कर रहा था। अकेला रह गया था वह, फिर भी पूरे गांव में हंसी मजाक करता रहता था। गांव वालों ने अगले गांव से एक लड़की ढूंढकर उसकी शादी करवा दी। राजू शादी के बाद बहुत खुश रहता था, क्योंकि उसे बना बनाया खाना मिल जाता था। हंसते खेलते इसी तरह समय कट रहा था। लेकिन एक दिन रात को वह लड़की घर का सारा रुपया पैसा लेकर भाग गई। सुबह सबने बहुत ढूंढा उसे, लेकिन वह नहीं मिली। बाद में पता चला
वह शहर चली गई है भागकर। राजू उस दिन से टूट गया। वह उससे बहुत प्यार करता था। अपने प्यार से ज़्यादा उसे तुम्हारे रुपए और जेवर की थी। उसे लगा कि कलंक लग गया उस पर। वह दिन रात गुमसुम सा बैठा रहता था। कुछ दिन बाद वह पागल हो गया। गांव वालों ने उसे गांव में आना उसका बंद कर दवा दिया, क्योंकि गांव वालों को लगा कि वह अपने पागलपन में किसी को हानि न पहुंचा दे। अब वह गांव के बाहर बैठा रहता है। यह सब सुनकर मैं उससे मिलने को बेचैन हो गया, लेकिन रात हो गई थी। चाचा ने कहा, बेटा रात को गांव के बाहर जाना ठीक नहीं होगा, वह पागल है। सुबह जाकर उससे मिल लेना। चाचा से अपने घर की चाबी लेकर मैं घर में बने आंगन में खाट बिछाकर सो गया, लेकिन नींद कहाँ थी आंखों में। पूरी रात करवट बदलता रहा। सुबह होते ही मैं राजू से मिलने पहुंच गया। वहां जाकर देखा तो मैं उसे पहचान नहीं पाया। वह बिल्कुल कमज़ोर हो गया था। आंखें गड्ढों में धंस गई थीं। आधे से ज़्यादा बाल सफ़ेद हो चुके थे। कपड़े फटे हुए थे। वह खेत के पास बैठा था। उसे देखकर मुझे झटका लगा कि क्या यह वही जिंदा दिल इंसान है जिससे हमारा पूरा घर और पूरा गांव चहकता रहता था। वह अपनी बातों से हर किसी को हंसा देता था। सबसे राम राम करना और सबका आशीर्वाद लेना। आज उसकी आंखों में एक सूनापन था। मुझे एकटक देख रहा था। शायद उसे कुछ याद आया और उसकी आंखों में आंसू बहने लगे। मुझे वह कहीं से पागल नहीं लगा। कुछ देर बाद वह कहने लगा, भैया मुझे माफ़ कर दो। बाबूजी की अमानत मैं बचा ना सका। इससे पहले मैं कुछ बोलता वह वहाँ से खेतों की ओर भाग गया। मैं निराश होकर वापस आ गया। कुछ दिन बाद रमाकांत चाचा का फ़ोन आया। उन्होंने बताया कि पगला राजू नहीं रहा। मेरा मन ऑफिस में नहीं लग रहा था, इसलिए मैं घर आ गया। घर आकर मैंने अपने आप को कमरे में बंद कर लिया। मैंने देखा कि मेरी आंखों से पानी बह रहा है। मेरा कोई रिश्ता नहीं था राजू से, बस उसके व्यवहार और प्यार के कारण मैं दुखी था। इतने अच्छे और मस्त मौला इंसान का अंत ऐसे नहीं होना चाहिए था। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसे ही अन्य कहानियों के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।